हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। इंजीनियरिंग मैथ्स की हमारी सीरीज चल रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। मैंने 0 by 0 फॉर्मेट पढ़ाया हुआ है और टोटल 7 टाइप्स के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स देर आर अवेलेबल इन योर सिलेबस। सो आज हम जाएंगे इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव सिलेबस के साथ। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी एक बात समझ लो, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि एल हॉस्पिटल रूल इज ओनली अवेलेबल फॉर 0 by 0 एंड इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव, यानी कि रैशनल टाइप्स के फंक्शन में ही अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उसका रूल ही है कि ऊपर और नीचे अलग से आप डिफ्रेंशिएशन करो। सेकेंड थिंग अभी आपको याद रखनी है कि log 1 ऑलवेज 0 होगा। वो तो मुझे पता ही है क्योंकि हम सालों से पढ़ते हैं। अभी कैलकुलस में थोड़ा हम आगे जाएंगे कि आप बोलोगे सर log 0 और log इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या। तो वैसे तो डोमेन में हम 0 नहीं ले सकते बिकॉज वी नो दैट डोमेन ऑफ log इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन हमने यहाँ पे 0 लिया है तो कुछ रीजन के साथ लिया होगा। सो 0 लोगे आप तो इट विल गिव यू दैट इज इन्फिनेटिव, और लॉग इन्फिनेटिव भी इन्फिनेटिव। वैसे तो मैं आपको उसका एक टेक्निक बताता हूँ। मान लो कि कोई एक नंबर है कि भाई x रेज टू इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव। अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर x कोई आपका पॉजिटिव नंबर है, सो चलो आप e ले लो बिकॉज यहाँ पे बेस e है। सो e रेज टू इन्फिनेटिव इज इन्फिनेटिव, सो e रेज टू लॉग इन्फिनेटिव बेस e, सो आंसर इज इन्फिनेटिव। वाई? बिकॉज वी नो द रूल a रेज टू m इक्वल्स टू n, सो m इज इक्वल्स टू लॉग n बेस दिस e। दिस इज अवर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का रिलेशन है। सो वैसे कि अगर आप e रेज टू माइनस इन्फिनेटिव लेते हो सो इट विल गिव यू 0 बिकॉज e की वैल्यू 2.7 समथिंग है। अगर आपको उसकी माइनस इन्फिनेटिव पावर यानी कि 1 टाइप ऑफ 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनेटिव हुआ। अभी ये लिमिट के कंसेप्ट में हम जाते हैं कि अगर आप टेंस टू यानी कि बहुत टेंस टू नजदीक ले तो 0 के आसपास आंसर आता है। सो log 0 दैट इज माइनस इन्फिनेटिव, लेकिन प्लस और माइनस हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सिग्नेचर की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना log 0 एंड log इन्फिनेटिव बोथ विल गेट इन्फिनेटिव, इसलिए ये सम में ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ log 0, सो दैट इज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट। हाँ, सॉरी, दिस इज cot x नॉट अ cos x बिकॉज cot x का आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। सो log 0, सो दैट इज इन्फिनेटिव। cot 0 यानी क्या? cos 0 अपॉन sin 0, इट इज ऑल्सो इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव, सो बाय एल हॉस्पिटल रूल सो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव है log 1 अपॉन sin का cos एंड कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। यस, ठीक है। सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक एक साइन कैंसल करो, सो इट विल गिव यू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ नथिंग टू वरी, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो चुका है। सो 0 इंटू 1 योर आंसर इज 0। ठीक है, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप याद रखना इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव में क्या ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स के साथ। यस, मैंने पहले बोला था कि ये जो इंजीनियरिंग की सीरीज़ है मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके नहीं आऊँगा। इफेक्टिव 5-7 सम्स जो कुछ भी है सो उससे आपका रिविजन हो जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक यहाँ पे कोई ऐसी अवेलेबल नहीं है कि यही टेक्स्ट बुक अटेंड करिए और आप रिजल्ट ला सकते हो, नहीं, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाले टाइप्स के सम्स आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पूछते हैं। सो इसका हम लॉग का रूल वी कैन ई एंड बेस ई रेडी है, लॉग कैंसिल मत करना। सो
नाउ लॉग ज़ीरो इन्फिनिटिव, उसका स्ट्रैटेजी मैंने पिछले वाले सम में बताया। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल, ओके। चलिए, सो लिमिट x टेंस टू 0, लॉग का 1/10, 10 का सेक स्क्वायर 2x और इंटू 2, लॉग का 1/10 और 10 का सेक स्क्वायर। अभी एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूं मैं, देखो, क्योंकि मुझे आंसर लाना है तो कोई एक परफेक्ट रियल नंबर चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देख, ऐसे वाले सम 0/0 में हमने किए थे, इसको अलग कर दो और इन लोगों को अलग कर दो, क्योंकि इन लोगों का आंसर आ गया है। हाँ, लिमिट्स का रूल आप 11th-12th साइंस में पढ़े हुए, सो मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसका आपका रूल पता है कि ये जो आंसर आ रहा है उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। सो इट विल गेट 2 × 1/1 यानी 2 आंसर। अभी इसका मैं क्या करूँगा, यस, x से डिवाइड करो, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला। तो इसको 2 और इसको 2, यानी ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 1, सो यू विल गेट 2 × 1/2, सो योर आंसर इज 1। समझ में आया? सो ऐसे टाइप्स के सम है। आगे और एक बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा वाला सम मेरे पास लिस्ट आउट है, सो वहाँ से मैं आपको देता हूँ। यस, ओके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यस। हाँ, ऐसे टाइप्स के सम भी आते हैं आपके। अगर कोई ट्यूटोरियल या वर्कशीट या असाइनमेंट आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कर रहे हो, तो यहाँ पे x की जगह पे कई बार n भी दे देते हैं। नथिंग टू वरी, n के बदले z भी दे दे, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। लेकिन इसका मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ के आए हैं, ठीक है, 10th 11th 12th में। सो x + 1 2x + 1 बाय 3 बाय 6 एंड नीचे x³ तो है ही। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा है, तो ये अगेन इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव है। सो लेकिन इसका सम मैं एल हॉस्पिटल से नहीं करूंगा, ये स्पेशल टाइप के सम्स है। ऐसे सम्स जब आपके ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होती है, देखो इसकी डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 3 है। अगर आपको एल हॉस्पिटल से करना है तो यू कैन डू इट एज योर ओन एट योर ओन वे। लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉलिनोमियल बढ़ाओगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो नीचे 3 तक डिफ्रेंशिएशन जाएगा और थोड़ा होएगा, स्टेप्स ज़्यादा होंगे। मैंने पहले ही बोला कि इंजीनियरिंग मैथ्स में लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। सो जब कभी भी आपका पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस आएगा तो हम उसकी मेथड ऐसे करेंगे कि भाई ऊपर और नीचे डिग्री सेम होने चाहिए, है बराबर है। फिर हम ऊपर से x³ अलग अलग लेते हैं, यानी कि एक ऑलरेडी x है, दूसरा एक x ले लो, तीसरा एक x ले लो। कहाँ से निकाला? सो 1 + 1/x 2 + 1/x अपॉन 6x³। सो ये x³ अब कट, यानी कि जो हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था वो मैंने डिलीट कर दिया। नाउ एक बढ़िया सा रूल याद रखना भाइयों और बहनों कि अगर आपका x टेंस टू इन्फिनिटिव है और 1/x है, सो इट विल गिव यू 0 0 एंड 0। इसकी ज़रूरत मुझे फिर कभी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वाला जब टॉपिक आएगा आपको, इसमें बहुत बार यूज़ होगा। सो अगर n टेंस टू इन्फिनिटिव है 1/n, यानी n का कोई भी फंक्शन है, x का कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इट विल गिव यू 0, यानी ये टर्म्स आपको 0 देंगे। सो द आंसर इज 1 × 2/6, सो आंसर इज 1/3। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एल हॉस्पिटल का यूज़ नहीं किया है और आपका आंसर रेडी है, ठीक है। चलते आगे। दिस टाइप ऑफ सम्स इज ऑल्सो आस्क्ड, जो मैंने x वाला किया था वही आया। अभी मैंने पहले ही बोला कि ये सिग्मा n³ की फॉर्मूला मुझे पता है, n² n + 1² / 4। ऊपर और नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम नहीं है। क्यों? देखो, हाँ थोड़ा है अलग। इधर से n², इधर से n² निकालो। चलो अभी आप पूरे में से n³ निकालो, सो इट विल गिव यू लाइक दिस।
ओके, लेकिन एक n बचेगा। सो यहां पे आंसर इन्फिनिटिव आएगा, इसलिए स्पेशल सम मैंने डाला है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 0, इसका 0 0 0, यानी इन सभी लोगों का आंसर फाइनाइट है, रियल नंबर, लेकिन एक n बचा है जो मुझे देगा इन्फिनिटिव आंसर। तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रियल आंसर में ये आंसर है, दिस इज इनफाइनाइट आंसर, अनडिफाइंड आंसर। ऐसा भी सम पूछ सकते हैं यही पैटर्न को कि आप ऐसा पूछा हुआ है कहीं पे। सो अभी हो गया, अभी 4 और 4 डिग्री सेम हो गया, देखो, ठीक है। सो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। हाँ, मुझे यहाँ पे 4 लिखने का रह गया था, सॉरी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आप निकालो, सो n 4 बार n निकलेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 2 बाई n, 3 प्लस 4 बाई n, 6 प्लस 5 बाई n, ठीक है। अभी यहाँ पे भी 4n है, यहाँ पे भी 4n है, ठीक है। यू कैन डू लाइक दिस, n रेज टू 4, 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वायर, ठीक है। सो n रेज टू 4 इंटू 4, 1 प्लस 2 बाई n, 3 प्लस 4 बाई n एंड 6 प्लस 5 बाई n। सो खत्म, ठीक है। सो 1 बाई n वाला, ये वाला टर्म 0, ये 0, ये 0, ये 0, मैंने पहले ही बोला था अपॉन n में कुछ भी आएगा 0 होगा। सो योर आंसर इज 1 प्लस 0, 4, 1 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, ठीक है। पैटर्न इन्फिनिटिव है, लेकिन उसमें भी सब पैटर्न्स चल रही है सब आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं नई पैटर्न के साथ, ठीक है। ई रेज टू इन्फिनिटिव, 1 प्लस इन्फिनिटिव, लॉग इन्फिनिटिव, नीचे इन्फिनिटिव, सो इन्फिनिटिव बाय एल हॉस्पिटल रूल। चलो लॉग का 1 अपॉन, ठीक है, और इसका क्या करें, 3e रेज टू 3x। ओ, सो अभी कैसे करेंगे, इट विल गिव यू लाइक दिस। आप बोलोगे सर अगेन आ रहा है इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, हाँ, और भी आ रहा है। सो स्टिल वी हैव टू डू दिस, क्या, 3 इंटू 3 e रेज टू 3x, 3 इंटू e रेज टू 3x, e रेज टू 3x, e रेज टू 3x का डिफ्रेंशिएशन किया। सो योर आंसर इज 3। समझ में आ रहा है, सब कुछ ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट आगे जाएंगे, नंबर 5, सॉरी 5 मैंने ले लिया था, ये 6 होगा शायद, ये 7 है। चलो, n टेंस टू x टेंस टू इन्फिनिटिव, x रेज टू n अपॉन e रेज टू x, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ऐसा बोला गया है। अभी n तो कोई पिक्चर में है ही नहीं क्योंकि वेरिएबल x का है। चलो मान लो तो कि भाई कोई x आपका कोई नंबर है, अगर x पॉजिटिव नंबर है, मान लो अगर आपका कोई x पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 1 नंबर है, ऐसे मान लो, तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव की पैटर्न आएगी, क्योंकि कोई भी नंबर लो, ठीक है। सो ऊपर भी पावर इन्फिनिटिव जा रहा है, n भी नेचुरल नंबर है। वैसे तो ये सम ज़्यादा हमें कैलकुलस के जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है, कन्वर्जन डाइवर्जेंस, वहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है। सो अभी आप इसका एल हॉस्पिटल रूल करो। सो n x रेज टू n माइनस 1, नीचे e रेज टू x, अगेन इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव है। सो अगेन n इंटू n माइनस 1, x रेज टू n माइनस 2। अरे नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी आप इनफाइनाइट तक डिफ्रेंशिएट करते जाओ।
सो n -1 n-2 कब तक चलेगा? जब तक x की पावर 0 नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि n भी हमें कुछ पता नहीं है. सो इट विल गिव यू कन्फर्म n फैक्टोरियल, क्योंकि फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा जितने जितने आगे जाएंगे, फिर x की पावर तो वैसे भी 0 होने वाली है. सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो इट विल गिव यू दैट n फैक्टोरियल अपॉन इन्फिनिटिव. सो आंसर इज 0. ये लॉजिक आना चाहिए. नीचे ही अभी इन्फिनिटिव रहा है. सो 1 ऑफ इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू 0. अगर आप बोलोगे सर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ही होगा, लेस देन 1 से होगा, तो अगर लेस देन 1 होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको समझा रहा हूं, अगर लेस देन 1 है, ये ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर x लेस देन 1 है सो ऑब्वियसली लेस देन 1 का इन्फिनिटिव पावर विल टेक टू लिमिट एज ए 0. इसकी e की लेस देन 1 तो फिर भी आपको टेंस टू 0 यानी 0/0 फॉर्म में करोगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है. ठीक है. सो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. सो दिस इज द पैटर्न. इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. अभी इसके ज़्यादा और वेराइटीज़ नहीं है. ठीक है. आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म में. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म इज 0 इंटू इन्फिनिटिव. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट. हाँ, मैं एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा कि कैसा है. sin x इंटू लॉग एक्स. यस, तो यहां से इस पैटर्न के साथ एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको. सो 0 इंटू इन्फिनिटिव, देखो अभी करना तो है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल इज ओनली अवेलेबल फॉर 0/0 एंड इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव. यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, और जो बाकी वाले 3 थे, ये सारे के सारे में अगर एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है तो इन सभी को 0/0 या तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करो. देन एंड ओनली यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. दिस इज द फंडामेंटल. सो अभी मैं इसको 0/0 में कन्वर्ट करो या इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव में, तो लॉग को कुछ नहीं करना है. साइन को मैं अगर नीचे ले जाऊं तो इक्विवेलेंट स्टेप हो गया. अभी आप x टेंस टू 0, दिस इज इन्फिनिटिव, log 0 अगेन इन्फिनिटिव हो गया. अभी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो. सो बाय एल हॉस्पिटल रूल इज इक्वल्स टू, सो log का 1/x, cosec का माइनस cosec cot. अभी उसको ऊपर ले जाते हैं. सो इट विल गिव यू माइनस sin x इंटू tan x अपॉन x. सो कोई भी एक का आंसर 1 ले लो और बाकी वाले को 10 0 0. सो आंसर इज 0. दिस इज द परफेक्ट मेथड फॉर दिस सम. चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के सम में. अगेन वैसा वाला ही सम है, लेकिन थोड़ा लिमिट चेंज है. cos x इंटू लॉग 10x. ठीक है. सो cos π/2 यानी 0 एंड log 10x यानी 10 π/2 इन्फिनिटिव, लॉग इन्फिनिटिव. सो 0 इंटू इन्फिनिटिव. क्या करना है मुझे? या तो 0/0 या इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करो. तो log को एज इट इज रखे दो और नीचे sec x. सो अगेन इट विल गिव यू इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव. सो अभी इसका आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे. यस, दिस इज द फंडा. ये फंडा अलग से याद रखना कि हम कैसे चेंज करेंगे. सो x टेंस टू इन्फिनिटिव, log 10x 1/10, 10 का sec स्क्वायर और नीचे sec का sec 10. ठीक है. चलिए, सो sec कैंसिल. सो x टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर sec, नीचे 10 स्क्वायर. अगर आपको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है सो यू कैन डू इट, लेकिन आप एक बार चेक कर लो कि भाई कौन सा आ रहा है. यानी अगर आप x टेंस टू इन्फिनिटिव पुट कर रहे हो, चलो सॉरी π/2 पुट कर रहे हो, नॉट अ टेंस इन्फिनिटिव. सो sec π/2 इज इन्फिनिटिव अपॉन 10 π/2 इज ऑल्सो इन्फिनिटिव. सो उसको अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो cos अपॉन साइन स्क्वायर ऐसा मुझे मिला. x टेंस टू π/2 क्योंकि इसका 1/cos और नीचे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, यानी ऊपर एक cos चला गया, cos अपॉन साइन स्क्वायर.
सो ये कॉस अपॉन साइन स्क्वायर जो है, तो अगेन कॉस पाई बाय 2 दैट इज 0, सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्मेट। तो अभी आप अगर इसके बाद आप करोगे तो कॉस का माइनस साइन और दैट इज साइन 2x, ठीक है, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2x। अभी आप पाई बाय 2 पुट करो, सो ऊपर 1 आ गया, नीचे आप 2 टाइम्स पाई बाय 2 करोगे, सो इट विल गिव यू 0, यानी फाइनल आंसर आपको मिलेगा थोड़ा अलग से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। अगेन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, सो 0 इंटू इन्फिनिटी। आपके पास दो रास्ते हैं, अगर आप 0 बाय 0 बनाओ या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाओ, तो ये 10 को नीचे ले जा सकते हैं, 1 माइनस एक्स को कुछ मत करो, सो दिस इज कॉट पाई एक्स बाय 2, सो नाउ दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। ओके, क्योंकि कॉट पाई बाय 2 0 हो जाता है। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल, यस हो गया। सो ऊपर -1 कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू पाई बाय 2 कर दो। सो मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज कॉट पाई कॉसेक पाई बाय 2, कॉसेक पाई बाय 2 इज गिवन ऑलवेज 1, सो योर आंसर इज 1 अपॉन पाई बाय 2, दैट इज 2 बाय पाई, ठीक है। सो ऐसे टाइप्स के सम आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, लिमिट x tends to infinitive, I have log 1 plus x upon 1 minus x into cot x। चलो बढ़िया सम। चलो कौन सा फॉर्मेट है, क्योंकि एग्जाम में तो अभी नहीं देंगे, यहाँ तो मैंने बता दिया है कि भाई 0 इंटू इन्फिनिटिव है। सो 1 प्लस 0 1 माइनस 0 log 1 0 0 इंटू कॉट 0 यानी इन्फिनिटिव। ओके, तो अभी लॉग को कुछ हम जल्दबाजी में घुमाएंगे नहीं, नीचे हम ऐसे 10x ले जाएंगे, सो दैट इज 0 बाय 0। देख रहे हो आप कि 0 इंटू इन्फिनिटिव को हमने कन्वर्ट कर दिया 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव। नाउ टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल, सो इसका डिफरेंशिएशन, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अभी आप चेन रूल के साथ डिफरेंशिएशन कर पाओगे, नीचे 10 का सेक स्क्वायर। तो चलो भाई, नीचे तो 0 नहीं हो रहा है, नीचे 1 हो गया, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म तो रिमूव हो गया। सो अभी जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो, 1 माइनस 0, ठीक है, -1 प्लस 0 -1 माइनस 0, सो खत्म, दैट इज क्लियर। नीचे कोई 0 नहीं आ रहा है, 1 प्लस 0 1 माइनस 0, हाँ नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। सो ओवरऑल आंसर आपका 0 आ रहा है। अंडरस्टूड? ओके, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, माय मिस्टेक, यहाँ पे एक -1 आएगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1, लेकिन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का -1, दैट इज +1, सो आंसर इज 2। माय मिस्टेक, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, 0 नहीं आएगा, 2 आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बोला था स्टैंडर्ड सम्स में ले रहा हूँ, सो सारे के सारे बुक्स के सम नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि थोड़े बहुत आप सब सम्स करोगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड यू विल क्रैक दी इंजीनियरिंग मैथ्स एज इट इज। सो चेक, दिस इज इन्फिनिटिव। अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, देखो 2 अपॉन इन्फिनिटिव विल गिव यू 0, ठीक है, -2 अपॉन इन्फिनिटिव विल गिव यू 0। अभी 0 दे रहा है, सो e रेज टू 0 दैट इज 1। अब n टेंस टू इन्फिनिटी में आप सोचो, x टेंस टू इन्फिनिटी, इट विल गिव यू द 0, सो e रेज टू 0 दैट इज 0 एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0, सो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। बढ़िया, चलो अभी x टेंस टू इन्फिनिटी है, सो इसको ऐसे रखते हैं और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 0 बाय 0 फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ एल हॉस्पिटल रूल, चलो, सो
ओके, 1 का 0, 2/x², चेन रूल, -2/x³, 2 कट कर दो और x बचेगा जो ऊपर जाएगा. सो यू विल हैव द टर्म लाइक x इंटू, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस, यस अगेन 0 इंटू इन्फिनेटिव फॉर्म. समझ रहे हो? सो फिर से हम करेंगे 1/x. सो अगेन इट विल गिव यू 0/0. अभी एल हॉस्पिटल रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे. सो ई दैट इज 2/x² माइनस 1/x². x² कट एंड माइनस प्लस का कुछ जुलझाल हुआ था कि नहीं हुआ था? ये माइनस आया था, ये भी माइनस आया. 1/x² का डिफ्रेंशिएशन मैंने लिया था, बराबर है -2/x³ आएगा, माइनस माइनस प्लस. सो इट विल गिव यू द आंसर. अभी आप रखोगे तो -2 रेस टू -2/x, यानी कि -2 आएगा e⁻²0. सो या आंसर इज -2. ओके, सो ये एक पैटर्न खत्म हो गई.